के सजा करके उनको मंजर से पीछे हटाया जाए। उनको ये नहीं पता कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अल्लाह की मेहरबानी से और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के जो हामी हैं उनकी अल्लाह की मेहरबानी से ये तो चंद लोग हैं ना जिनको आप पकड़ सकते हैं, वो 10% भी नहीं होंगे टोटल आबादी का। बाकियों ने तो वोट डालना है। किस किस का कोई हाथ पकड़ेगा कि बल्ले के बजाय वो डुगडुगी वाले को और कांपे टांग वाले को दे दो, या बल्ले के बजाय मरियम के पापा को दे दो। वो तो पापा के लिए तो एक नारा ही काफ़ी है सबका। दूसरी बात, तीसरी जो साजिश है वो ये है कि सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं उनको मिलिट्री का दुश्मन वो जाहिर किया जाए और कहा जाए जी कि इन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी है। और मिलिट्री भी हमारी अपनी है। मेरे घर में मेरी बेगम साहिबा के जो मामूजात थे वो मेजर थे आर्मी, वो शहीद हैं और मेरे ख़ानदान में मेरा इलाका सारा है। इसलिए हमारी जो सीधी सीधी जो तकसीम है वो किस तरह से है, कौन लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की हुई है और रिकॉर्ड पे की हुई है और उन सब को नवाजा जाता है, जरा देख लीजिए। आइन बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं। जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला, उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? क्यों पाकिस्तान के एक एटमी, जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पे लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया। आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। अब आ जाइए जो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट पीटीआई, उसका मैं आपको आखिरी पोर्शन बताने लगा हूं। वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि किसी तरीके से जो मिलिट्री कोर्ट्स, एक जो डमी हुकूमतें बैठी हुई हैं, एक पंजाब में बैठी हुई है, एक बैठी हुई है मरकज़ में, वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, वो नहीं बन सकती। उसके ऊपर अलहदा एक गुफ्तगू मेरे साथ एक साहब और जो यंग स्टूडेंट है लॉ के, वो भी बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कल आपके साथ हम एक तहलका खेज किस्म की जो मालूमात हैं, और वो मालूमात मेरे पास बतौर फॉर्मर लॉ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन मैंने रीराइट किया 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, उस हैसियत से भी हैं, और कुछ और चीज़ें मैंने जमा की। वो सिर्फ एक सिंगल होगा कि क्या सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे हो सकता है पाकिस्तान में या नहीं हो सकता। ये एक सब्जेक्ट उसका, उसको ज़रूर देखिएगा ज़रा। और मैं यहाँ रुक के आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत बड़ी प्रोपेगेंडे की कॉन्सलॉट है और बहुत बड़ा हमारा गला घोंटा जा रहा है जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हासिल करने का पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसलिए जिस जिसके पास ये बाबर अमान नेटवर्क पहुंचा हुआ है, प्लीज स्प्रेड इट वर्ल्ड ओवर। दिस इज द टाइम कि लोगों के पास सही बात भी तो जाए, लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन भी जाए। दिस इज माई रिक्वेस्ट। और इसको सारी जगह थोड़ा सा टाइम निकालें और आस्क एवरीबडी टू फॉलो दिस, इसलिए कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी के ऊपर वो 1947 वाली बस और 1947 वाली की बजाय ताज़ा रंग करके ऊपर लिखते हैं पहाड़ों की शहजादी मॉडल 2023, वो कोई नहीं देखता आजकल। वो पहाड़ों की शहजादी बैठ गई है तकरीबन सारी की सारी। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक यह गिरफ्तारियां। जो गिरफ्तारियां हैं वो मैं आपको सिर्फ एक फिगर देना चाहता हूं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आज खुद रिलीज कर रहा है। वो कहते हैं कि हमने पंजाब में 3800 मिसक्रिएंट्स यानी शरपसंद उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब एक ये भी सवाल है जो कल मैं जिसका जवाब दूंगा, क्या शरपसंद का मिलिट्री सिविलियन शरपसंद का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? इसका जवाब मैं दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कल। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है
कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 3,800